देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह और AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद करते हुए एकता और सौहार्द की शपथ भी दिलाई। उपस्थित समस्त पार्षदगण, वन निगम उपाध्यक्ष श्रीमान कहत सिंह खाची जी, माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सदैव आगे बढ़कर काम किया। इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस युद्ध में देश को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम किया तो वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया है। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रहीं और कार्यों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्य कर रही थी। 1971 में भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम अगर किसी ने किया, वह श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है और उसी के कारण बांग्लादेश बना। तो उस समय मिसेस गांधी को सभी लोग नमन कर रहे थे। मैं भी आज उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। साथ ही आज इस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है और उसको देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक हिंदुस्तान की संरचना किया। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अंग्रेजों ने सभी रजवाड़ों को छोड़ दिया था कि वो जैसे चाहे रहे, जहाँ चाहे जाए, चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान में। लेकिन एक बृहद हिंदुस्तान बनाने का अगर किसी ने संकल्प लिया तो उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को भी एक करके हिंदुस्तान में लाया। और आज जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, एकता के लिए, अखंडता के लिए, उसकी देन सरदार वल्लभ भाई पटेल है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के तौर पर। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय में बिना खून का कतरा बहाए सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ, जो शांति और सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण है। आज हम इन दोनों लोगों को याद कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक को लौह पुरुष और दूसरे को लौह महिला के रूप में याद किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद था और वो ऐसा काम करके गई हैं इस देश के लिए जो संभव नहीं है। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने भारत की जो छवि है पूरे विश्व में बनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। जबकि पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध जो है चल रहा था, उस समय उन्होंने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी अगुवाई की। और आज भी आप देख रहे हैं कि विश्व में जो अशांति है वो इसलिए कि विश्व जो है दो खेमों में बटा है। उसी तरह से उनके समय सिक्किम का भारत में जो है विलय हुआ, जो अपने आप में बड़ी घटना थी कि खून की एक बूंद बहाए एक राष्ट्र जो है वो हमारे भारत में सम्मिलित हुआ। उसी तरह से
उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया, और जो छवि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में भारत की बनाई, उसका परिणाम है कि आज भारत जो है विश्व की राजनीति में एक अपना स्थान रखता है। उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज जयंती है, एक मजबूत नेता थे, और भारत जब टुकड़ों में बटा था, जब भारत आज़ाद हुआ, उन्होंने पूरे भारत को एक किया, इकट्ठा किया। तो आज हम इन दोनों महान विभूतियों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और हमने जो संकल्प लिया है और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है, हम जो है संकल्प लेते हैं कि आज देश में जो विघटनकारी ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें फिर से इस देश को तोड़ने में लगी हैं, हम उन ताकतों को पनपने का अवसर ना दें। मैं समझता हूं कि ये सच्ची श्रद्धांजलि इन दोनों महान आत्माओं को होगी। तो गया हूँ, काफ़ी समय मैंने लगाया है, और मुझे लगता है कि अभी विड्रॉल होगी, और उसके बाद अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही आगे प्रचार शुरू होगा, निश्चित तौर पे हिमाचल के जो नेता हैं वो भी जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।